हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग अभी फिजिक्स का क्लास करते हैं। फिजिक्स के क्लास में हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन। उसी में हम लोग ने सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ लिए थे। उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं हम लोगों ने इसमें गति पढ़ लिए थे, गति का प्रकार पढ़ लिए थे, इसके बाद दूरी पढ़ लिए थे, दूरी के बाद विस्थापन को पढ़े थे और सदिश अदिश पढ़े थे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं औसत चाल। क्या पढ़ते हैं? औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है? औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है? लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, तथा उसमें लगे समय अंतराल के अनुपात को दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल हुआ कि कोई भी दूरी कितना समय अंतराल में तय करेगा, उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। यानी कि जितना भी दूरी तय करना हो उस दूरी को तय करने में जितना समय लगेगा, तो उस दूरी और समय का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। तो लिखेंगे औसत चाल बराबर, फॉर्मूला लिख लेंगे, औसत चाल बराबर होगा तय की गई कुल दूरी बता लगा हुआ समय अंतराल, लगा हुआ समय अंतराल। इसी में एक पूछा जाता है चाल क्या है? तो यही चीज होता है किसी वस्तु द्वारा कम समय अंतराल में तय की गई दूरी और उसमें लगे हुए समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे, चाल किसे कहते हैं? चाल यानी स्पीड। चाल क्या है? चाल क्या, दोनों एक ही चीज है। यह है औसत चाल, कुल दूरी, यहाँ के कम समय अंतराल में छोटी दूरी, कम समय अंतराल में छोटी दूरी। तो लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा
किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में, छोटे समय अंतराल में छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी, छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। लिख लेंगे चाल कौन सी राशि है? तो चाल अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? तो चाल अदिश राशि है। तो लिख लेंगे चाल क्या है? अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। चाल का ऐसा मात्रक मतलब दूरी को किसमें मापते हैं? मीटर में। और समय को किसमें मापते हैं? तो सेकेंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग जानते हैं एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल और असमान चाल। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या हो? समान दूरी तय करे। समान समय अंतराल में क्या करे? समान दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। यानी समय का अंतराल, यदि समय का अंतराल समान हो, जैसे यहाँ पे इधर की ओर हम लोग किसमें को मापते हैं? समय को मापते हैं। ऊपर की ओर किसको मापते हैं? दूरी को मापते हैं। दूरी को मापते हैं। अगर समान समय जैसे 2, 4,
6 8, यानी सेकंड में समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। यानी 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 6 सेकंड है, 8 सेकंड है। इसी प्रकार दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? तो मीटर में मापते हैं। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो 4, ये हो गया 8, ये हो गया कितना? 12, ये कितना हो गया? 16। यानी कि समान समय अंतराल में अगर इस दोनों का चाल निकालेंगे, इस दोनों के बीच का चाल निकालेंगे, इसके बीच का चाल निकालेंगे और इसके बीच का चाल निकालेंगे, तो क्या होगा? ये एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी समान समय अंतराल, समय का अंतराल क्या है? समान, यानी कि 2 सेकंड का अंतर है। कितने सेकंड का अंतर है? तो दूरी में भी क्या होगा? समान अंतर होगा। कितना का अंतर है? 4 मीटर का अंतर है। कितना का अंतर है? 4 मीटर का अंतर है। अगर समान समय में और दूरी में समान समय अंतराल का अनुपात होगा, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान चाल। यानी कि यहाँ पे सब जगह चाल समान होगा, क्योंकि 4 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो इसका चाल क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर 8 मीटर की दूरी 4 सेकंड में दूर तय करते हैं, तो उसका भी चाल हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर 12 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है, तो इसका भी हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। और 16 मीटर की दूरी अगर 8 सेकंड में तय करते हैं, तो उसका भी चाल हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि समय अंतराल अगर समान हो और दूरी भी इस अंतराल में समान हो, तो उसका जो चाल होगा वह चाल क्या होगा? एक समान होगा। यानी सभी बिंदु पर उसकी चाल क्या होगी? समान होगी। जो हम लोग देख रहे हैं, अगर चाल समय 2 सेकंड था, 4 मीटर की दूरी तय कर रही, तो चाल आया 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर समय 4 सेकंड था और दूरी तय किया 8 मीटर, तो उसका भी चाल आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अगर समय 6 सेकंड का था और 12 मीटर का दूरी तय किया, तो उसका भी चाल आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है। समय का जो अंतराल है वह भी समान है, और दूरी का अंतराल है वह भी क्या है? समान है। अगर इस प्रकार का सरल रेखा प्राप्त हो, तो उस चाल को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। तो लिख लेंगे एक समान चाल किसे कहते हैं। समझ लिए? तो हम लोग थोड़ा लिख भी लेंगे, एक समान चाल किसे कहते हैं। एक समान चाल। तीसरा क्वेश्चन होगा एक समान चाल। एक समान चाल इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करे तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। एक समान चाल कहा जाता है। इसी प्रकार अगर असमान चाल पूछे, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, क्या तय करेगा? असमान दूरी तय करेगा, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग असमान चाल को। किसको समझ लेते हैं?
असमान चाल को। क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। चौथा क्वेश्चन होगा असमान चाल। असमान चाल इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? अगर समय है, इधर की ओर क्या मापते हैं तो समय मापते हैं। अभी बताए थे समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। ऊपर की ओर क्या मापते हैं तो दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। अगर यहाँ से ये 0 है, इधर की ओर समय हो गया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। इधर जो दूरी तय कर रहा है 4 तय कर रहा है, 10 तय कर रहा है, 12 तय कर रहा है, 20 तय कर रहा है और 24 तय कर रहा है। इसका जो चाल आया यहाँ कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर जो चाल आएगा कितना आ जाएगा? 5/2 मीटर प्रति सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ जो चाल आएगा कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे जो चाल आएगा कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 5 चौका 20, 4 से का 4 पंचे 20, 4 में 5/2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे चाल क्या आ रहा है? असमान आ रहा है। कि समान समय, समय का अंतर क्या है? समान है, लेकिन दूरी का अंतर क्या है? असमान है। तो समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करेगा तो उसकी चाल को हम लोग क्या कहेंगे? असमान चाल। वैसे देखने में भी आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5/2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5/2 आ रहा है। यानी कि हर बिंदु पर चाल क्या है? बदल रहा है। हर बिंदु पर चाल क्या हो रहा है? बदल रहा है। एक समान नहीं आ रहा है। तो अगर एक समान नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान। क्या कहेंगे? असमान। तो उस चाल को क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसका परिभाषा। लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान चाल कहा जाता है। असमान चाल कहा जाता है। समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करेगा तो एक समान चाल कहेंगे। अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो उसे क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। दोनों को हमने आप लोग को ग्राफ के माध्यम से समझाया। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस दोनों को लिख लेंगे और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब वेग। चाल के बाद क्या पढ़ेंगे? वेग पढ़ेंगे, वेलोसिटी। तो जल्दी से इसको लिख लेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको।
और पढ़ते हैं हम लोग वेग, वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेग, वेलोसिटी क्या है? वेग, वेलोसिटी क्या है? वेग, वेलोसिटी क्या है? लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय में तय की गई विस्थापन, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को, इकाई समय में तय की गई, तय की गई, तय की गई, की गई विस्थापन को किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेलोसिटी कहते हैं। माने वेग क्या होगा? कोई भी समय अंतराल होगा, या वह समय अंतराल छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जो विस्थापित होगा, वस्तु तय की गई जो विस्थापन होगा, उसी विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है? क्या बोले? विस्थापन, विस्थापन किसमें? समय में, इकाई समय में। कोई भी समय में जितना विस्थापित होगा कोई वस्तु, वही विस्थापन उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। यानी v बराबर एस बाई टी। v बराबर क्या होता है? एस बाई टी। जहां लिख देंगे, जहां v क्या है? v क्या है? वेग है। v को किससे सूचित करते हैं? वेग से। वेग को v से सूचित करते हैं। s क्या है? विस्थापन है। s क्या है? विस्थापन है। और t क्या है? समय है। t क्या है? समय है। तो लिख लेंगे v बराबर एस बाई टी। v बराबर एस बाई टी लिख लेंगे। वेग कौन सी राशि है ये भी पूछा जाता है। लिखेंगे वेग एक सदिश राशि है। लिखेंगे वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग का ऐसा मात्रक लिख लेंगे वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। लिख लेंगे कि जो भी इकाई समय में जो विस्थापन होगा, इकाई समय में तय की जो विस्थापन होगा, वस्तु में जो विस्थापित होगी, यानी कोई वस्तु ए बिंदु पर से बी बिंदु पर जाएगी, ए बिंदु से विस्थापित होगा, विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसमें जो समय लगेगा, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगा, इस दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर हो, तो इसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापित कितना हुआ? 5 मीटर। विस्थापित कितना हुआ? 5 मीटर। और समय कितना लगा? 2 सेकंड। इसका वेग कितना हो जाएगा? 5/2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वेग कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जल्दी से वेग को लिख लेंगे आप लोग।
उम्मीद करते हैं आप लोग ये लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अब तोरण। वेग के बाद हम लोग अब क्या पढ़ते हैं? तोरण। पढ़ाते हैं तोरण, एसिलेरेशन। छठा क्वेश्चन होगा तोरण, एसिलेरेशन। त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? एसिलेरेशन क्या है? एसिलेरेशन क्या है? त्वरण एसिलेरेशन क्या है? हम लोग पढ़ जानते हैं समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होगा, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। मान के चलो कोई कार ए बिंदु पर था, कोई कार ए बिंदु पर था और ए बिंदु पर उसकी चाल जो था एक कोई स्थान है और बी कोई स्थान है। बी कोई क्या है? स्थान है। यहाँ पे क्या है? एक कार है। उस कार की जो चाल है कितना है? यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार ए पर से चल रही है। ए स्थान पर कार की चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब यही कार बी बिंदु पर पहुंचा तो इस कार की चाल कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में इस कार को 2 घंटा लगा। कितना समय लगा? 2 घंटा लगा। तो यही होता है त्वरण। यानी त्वरण कह रहा है कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन जो इकाई समय में हुआ, समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हुआ ये हो गया प्रारंभिक वेग। ये कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यू कहते हैं। ये क्या है? अंतिम वेग। ये क्या है? अंतिम वेग, जिसको क्या कहते हैं? भी से सूचित करते हैं। यानी कि 2 घंटा बाद, पहले जो चाल था 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटा बाद जो ये चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही जो समय के साथ इसके वेग में जो परिवर्तन हो गया 20 से जो 40 हो गया, यही परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बदला में क्या होता है? समय होता है। यानी कि वेग में जो परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अंतर, परिवर्तन मतलब अंतर, उस परिवर्तन होने में जो समय लगता है उसी के अनुपात को हमको लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो लिख लेंगे समय के साथ, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। लिख लेंगे, इस चित्र को बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे ए और यहां पर लिखेंगे बी। यहां पर हम लोग एक कार बना देंगे, ऐसे बनाएंगे। ये क्या है? कार है। ये क्या है?
कार है। एक कार है, इसकी चाल यहाँ पर क्या था, भी था। इसकी चाल यहाँ पर क्या था, यू था। यहाँ पर क्या चाल क्या था, यू, यानी प्रारंभिक वेग। वेग क्या था, यू था, प्रारंभिक वेग। और जब बी बिंदु पर पहुंचा तो इसका वेग क्या हो गया, भी हो गया। वेग क्या हो गया, भी हो गया, यानी अंतिम वेग। इसको क्या कहते हैं, अंतिम वेग। क्या कहते हैं, अंतिम वेग। यहां से यहां जाने में जो समय लगा, यहां से यहां जाने में जो समय लगा, वो समय क्या है, t है। यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा वो क्या है, t है। तो लिखेंगे त्वरण बराबर, फॉर्मूला लिख लेंगे, त्वरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बता समय, वेग में परिवर्तन बता समय। तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, तो हम लोग त्वरण को किससे सूचित करते हैं, ए से। तो लिख देंगे ए। वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, तो भी से यू से भी हो गया है। यू से क्या हो गया है, भी हो गया। तो क्या लिख देंगे, भी माइनस यू। समय को किससे सूचित करते हैं, टी से। तो फॉर्मूला हो गया ए बराबर भी माइनस यू बता टी। ए बराबर भी माइनस यू बता टी। ए बराबर भी माइनस यू बता टी। तो हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ लिख लेते हैं त्वरण के बारे में। तो लिखेंगे त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। त्वरण कौन सी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। एक पॉइंट और लिख लेंगे, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मन लगाकर पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।